गोला झोला वाला है, कैसे याद रखे वाला, धक्का धक वाला। तो उसका आप लोग क्या करेंगे, एका उठाओ और यहाँ एका हटाई के एका लगा दिए का। आप लोग अब क्या पढ़िए, ममनी लद्दाख महोत्सव। क्या बोलेंगे, ममनी लद्दाख महोत्सव। 2-4 बार हमारे साथ में आप ऐसे रिपीट करें, यानी कि अब ध्यान से सुना है। आपका एग्जाम में क्या मिली, ममनी खाद्य महोत्सव। आपके खोपड़ी में क्या हिट हुई, ममनी लद्दाख महोत्सव। बस वहीं से मिसमैच करके आपका आंसर लद्दाख याद आई जाए। आगे चलते हैं। अगर जल्दी सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई अर्थात याद करे के तरीका बदलना ही पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से अयोध्या से सिलेक्शन महाकुंभ में। जैसा कि आप सभी को पता ही हो चुका होगा, डेली करंट अफेयर की सीरीज शुरू हो चुकी है और अब करंट अफेयर भी कैसे पढ़ेंगे, विद ट्रिक के साथ। कौन सा, गोला झोला कई के और याद होई के गारंटी रही। आगे देखते हैं कोई भी क्वेश्चन कैसे याद रखते हैं। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्या है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कौन, कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। जैसा कि अभी ये कल ही यानी कि कब, 23 जनवरी को घोषणा हुआ है कि भारत रत्न दिया जाएगी। तो ये किस राज्य के हैं, बिहार के हैं। और इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, फिर अभी आपको हम बताते हैं याद कैसे रखा जाएगा। कितने बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार रहे हैं। और 24 जनवरी जैसा कि आज के दिन क्या है, 100वीं जयंती मनाई जा रही है। और बिहार के ये कौन से तीसरे व्यक्ति हैं, कर्पूरी ठाकुर जी। यानी कि एक क्वेश्चन बिहार स्पेशल में ये बन सकता है कि जो भारत रत्न मिला है ये किस नंबर के व्यक्ति थे, तीसरे नंबर के। तो इससे पहले 2 कौन है, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और दूसरा कौन है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। अब याद इसको कैसे रखेंगे, आओ देखा जाए। जैसा कि एक आप लोग मूवी तो देखे नहीं है, कौन सा, वही शोले वाला, ये ठाकुर ये अपना हाथ मुझे दे दे। तो यहाँ से क्या समझेंगे, ठाकुर मतलब कर्पूरी ठाकुर जी को, और हाथ मतलब हार, बिहार हार, हाथ यहाँ से निकलत है ना। और जो ये शोले मूवी है ये भी इतनी हिट रही है, सब जानते ही हैं। तो ये भी एक प्रकार से भारत रत्न के ही सम्मान है कि योग्य है। तो यहीं से हम समझ लेंगे थोड़ा इशारों में कि जो भारत रत्न दिया जा रहा है 2024 में वो कौन है, कर्पूरी ठाकुर जी हैं। और किस राज्य के हैं, बिहार के। याद करे तरीका एक गोला झोला वाला लिख लिए हैं, यहीं से याद रही। और बाकी इससे संबंधित जो भारत रत्न से संबंधित और सब जानकारियां हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, वो हम अगले वीडियो में बता देंगे आप सभी को। और दूसरा क्या है, जैसा कि ये पराक्रम दिवस इसी दिन दिया ही गया है, मतलब घोषणा किया गया है। और पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, ये सब आप सभी को बताते चलते हैं। ये कब मनाया जा रहा है, 23 जनवरी को। क्या, पराक्रम किसकी जयंती पर मनाया जा रहा है, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जा रहा है। और इनका जन्म कब हुआ था, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में के कटक शहर में हुआ था। और जो ये जयंती मनाया जा रहा है किस नंबर का है, 128वीं जयंती है। अब आगे ये जो 2024 में मनाया गया है, कहाँ से, नई दिल्ली में लाल किला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक भव्य कार्यक्रम के आयोजन के साथ में मनाया गया है। और शुरुआत कब से हुआ है, ये 2021 से। अब बहुत से लोग हैं 2021 से लेकर 2024 तक का याद करिए हैं, कहाँ कहाँ कब कैसे कैसे मनाई गया है ये सब। तो बहुत ज़्यादा ये बीच का 22-23 का याद करने की जरूरत नहीं है। आप लोग स्मार्ट स्टडी करें और मतलब कम पढ़ के ज़्यादा सिलेक्शन लें। यानी 23 वाला बहुत याद कर सकते हैं और 24 वाला। और अगर आप लोग का ये दिवस याद करने में दिक्कत आवत है तो आप सभी लोग हमें बताएं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। जैसे सब ट्रिक से बताते हैं इसको भी याद करवाएंगे, लेकिन आप लोग वो पहले कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं। आगे चलते हैं। हाल ही में ममनी खाद्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है, ये इसका आंसर क्या है, लद्दाख है। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि आज जो करंट अफेयर है ये 2 दिन का है, 24 और 25 का, इसलिए थोड़ा आज हम फास्ट चल रहे हैं। तो इसका क्या है, आपका एग्जाम हॉल में क्या मिलेगा, ममनी खाद्य महोत्सव। और आप लोग
ये 5G जो गोला झोला वाला है, कैसे याद रखे वाला, धका धक वाला, तो उसका आप लोग क्या करेंगे, एक उठाओ और यहाँ एक हटाई के एक लगाए दिए का। आप लोग अब क्या पढ़िए, ममनी लद्दाख महोत्सव, क्या बोलेंगे, ममनी लद्दाख महोत्सव। 2-4 बार हमारे साथ में आप ऐसे रिपीट करें, यानी कि अब ध्यान से सुना है, आपका एग्जाम में क्या मिली, ममनी खाद्य महोत्सव, आपके खोपड़ी में क्या हिट हुई, ममनी लद्दाख महोत्सव, बस वहीं से मिसमैच कही के आपका आंसर लद्दाख याद आई जाए। आगे चलते हैं, जैसा कि ये अभी आपका त्योहार प्रमुख मेला ये सब चल ही रहा था, तो उसी से संबंधित एक वीडियो आप सभी लोगों को मिल ही चुका होगा। आप जैसे 1-2 आपको हम बता दे रहे हैं, थोड़ा रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसे आप लोग क्या करते हैं, पुष्कर मेला कहाँ, राजस्थान या अजमेर में हुआ, तो आप लोग ये अलग अलग पढ़ते हैं तो भुला ही जाते हैं। अब ये नया तरीका कहाँ आ चुका है, दोनों एक में मिक्स कर दिए। कैसे, अब ये पुष्कर मेला ना बोल के बोलिए का पुष्पराज, झुकेगा नहीं साला। अब यहाँ देखें, पुष्पा से होगी पुष्कर मेला और राज से राजस्थान, और अजमेर कैसे याद रखिए, कैसे, झुकेगा नहीं साला, कैसे, अजमाई के देख लें, कैसे, अजमाई के देख लें, और अजमाई मतलब अजमेर। ऐसे ही तरीका आप लोग का पता हो चुका है। कलिंग महोत्सव को क्या बोलेंगे, ओलिंग महोत्सव। ऐसे त्रिशूरपुरम आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। अगर यहाँ से ज़्यादा ना समझ में आवत है तो डिटेल फुल जो पूरा ये पूरा प्रमुख त्योहार मेला वाला वीडियो में जाए देखें, धक्का धक याद करें। आगे चलते हैं, जैसा कि राम मंदिर का भव्य उद्घाटन 22 जनवरी को हो ही चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सभी लोगों को मिल चुका है। तो इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि अयोध्या राम मंदिर का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन हो सकता है, आप सभी लोग यहाँ अलर्ट हो जाइए। का अलर्ट, एक राम मंदिर पूछा जा सकता है और एक प्रभु राम जी की मूर्ति के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, तो अब यहाँ देखें, दोनों थोड़ा ध्यान दिए हैं तो याद हो जाए, और ना ध्यान दिए तो वही जाए कन्फ्यूज आ जाइए कि पढ़े तो रहा लेकिन याद ना हो, तो इसे दिमाग खुज लेंगे। अब देखें, एक का आंसर है तो अरुण योगीराज जी और दूसरा है चंद्रकांत सोमपुरा। यानी कि अयोध्या राम मंदिर का जब डिजाइन की बात किया जाएगा तो कौन है, चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। तो आप यहाँ कभी कभी राम जी को रामचंद्र जी बोला जाता है, आपको पता है ना, तो ये जोड़ लीजिए। अब आप लोग राम मंदिर नहीं बोलेंगे, रामचंद्र जी की मंदिर बोलेंगे। ठीक, तो अगर क्वेश्चन मिले तो यहीं से उठा लिए चंद्रकांत सोमपुरा। ठीक, और जैसा कि आपका ये पूरा वीडियो ही ऐसे ही आता है कि क्वेश्चन पढ़े से पहले आंसर याद आ जाए। और जो ये आंसर है ये क्या है, राम जी की मूर्ति का है। अब मूर्ति में भी कौन है, योगी जी हैं, अरुण गोयल जी भी हैं, जो महाभारत में नहीं, कहाँ, रामायण में किसका रोल अदा किए हैं आप लोग को पता ही है, तो वहां से ये रिलेट कर लेंगे। आगे चलते हैं, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण तथ्य भी है मुख्य, ये चंद्रकांत सोमपुरा, ये जो मंदिर का निर्माण कंपनी कौन सा, लार्सन एंड टुब्रो यानी LNT बोला जाता है। ठीक, और उसके बाद ये मूर्तिकार जो है अरुण योगीराज जी हैं। क्षेत्रफल ये देख सकते हैं, और मंदिर का क्षेत्रफल कितना है, 2.77 एकड़, और इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है 161 फीट। बाकी और ये जो क्या है, नागर शैली में बनी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको टिक ले ली। कैसे, वही जो एक मैंने अयोध्या स्पेशल बनाया हुआ है, कंप्लीट वीडियो नहीं है उसमें, कैसे नगरी हो अयोध्या सी, क्या नगरी हो अयोध्या सी। ठीक, एक गाना है ना, आप सभी लोग के जुबान पर है, तो बस यही नगरी से आप क्या कौन सी शैली याद रखेंगे, नागर शैली। चलिए आगे चलते हैं, बाकी एक कंप्लीट वीडियो में हम आप सभी को अयोध्या के बारे में स्पेशल दे देंगे। और आगे चलेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष कौन है, तो इसके आंसर कौन से हैं, डेनिस फ्रांसिस हैं। ठीक, अब ये देखिए, थोड़ा संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में थोड़ा समझेंगे। क्या है मेन इसका, संयुक्त राष्ट्र एक संघ है। ठीक, क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके टोटल जो अंग हैं वो कितने हैं, 6 अंग हैं, उसी में से एक महासभा है। तो इस महासभा के अध्यक्ष कौन है, डेनिस फ्रांसिस, जो अभी हाल ही फिलहाल में नियुक्त किए गए हैं। और इसके जो मुख्य 6 अंग कौन कौन से हैं आप देख लिए। पहला है महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय,
संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। ये कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अपने हिसाब से एक देख लें। आगे चलते हैं। हाल ही में किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है? अब इसके आंसर क्या है? जेपी नड्डा जी। अब गांव गांव में सबका पता है, अगर आप गांव में रहे हैं, ठीक, आप पढ़ाई करत हैं या कुछ और करत हैं, समझ रहे हैं ना, तो सबका एक अड्डा रहा था, अपन अपन अड्डा बनाए रहा था ना, पढ़े वाले अपन एक पढ़े वाला अड्डा बनावत है, और बहुत लोग वैसा वाला जुआरी वाले रहते वो, और कुछ लोग ताशो वास खेले तो उन्होंने का एक अड्डा बना रहा था ना, बस वहीं से। तो यहाँ से क्या रिलेट करेंगे? नड्डा जी। कौन शुरू किए हैं? जेपी नड्डा। और गांव में सबके बना रहा था अड्डा, यानी कि गांव चलो अभियान के शुरू की से जेपी नड्डा जी। यानी कि आप कैसे पढ़िए, बाकी तरीका सब पता हो चुका है। आगे चलते हैं। भारत का पहला क्या? भारत का पहला वित्त पोषित कौन सा गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? मुजफ्फरनगर में। तो इसको कैसे याद करेंगे? अब याद करे के तरीका इसका भी वही हिट है, थोड़ा रिलेट करके आप सभी लोग एक कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताओ इसे रिलेट करके, ठीक। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए क्या युवा निधि योजना की शुरुआत की है? अब इसको कैसे याद रखेंगे? अब ये देखो, बेरोजगार तो आप ही हैं, तब तो वीडियो देखते हैं, थोड़ा बुरा ना मानिए लेकिन बात तो सही है, ठीक। तो अब यहाँ थोड़ा रिलेट करेंगे, कैसे याद रखें। देखें आप, ये युवा निधि योजना में कुछ रुपया पैसा दिए एक बात करत हुई है, हाँ। तो अगर ये बताओ आप बेरोजगार रही हैं तो कोई कितना दे सकता है? आपका बस उतना ही मिल सकता है कि जितने में जिंदा रही हो, मतलब पूरी आपकी जितना फैसिलिटी हुए चाहिए वो ना दे पाई है, खाली बस उतने दिए हैं कि बस जिंदा रह जाओ। मतलब ये सिर्फ नौटंकी और नाटक है। क्या है? नाटक है। समझ रहे हैं ना? ये याद करे तरीका बता रहे हैं ना, ये कुछ और ले लें, समझ लें क्या है। ये जो दे रहे हैं एक नाटक है, बाकी ये बेरोजगारी वाला टैग हटाओ और बढ़िया लाइफ से सेटल हो जाओ, ठीक, बढ़िया मस्त से। यानी कि युवा निधि योजना अब याद कैसे रखे हैं आप? देखें, ध्यान दिए, पूछा कैसे क्वेश्चन जाए, बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत किस राज्य ने किया है? बस आपन तरीका कौन सा है? वही वाला, मर जाने दवा एक 21 दवा रहेगा, तरीका वही रही। युवा निधि में का नाटक जोड़ दिए, यानी कि ये क्या है? युवा नाटक निधि। युवाओं के लिए ये नाटक की निधि है, समझ ले। तो यानी कि आपका अब एग्जाम में क्या मिली? युवा निधि योजना किस राज्य ने शुरुआत किया, और आपके दिमाग में क्या हिट हुई? युवा नाटक निधि। बस यही नाटक से आपका आंसर का निकल के आई जाए कर्नाटक। आवे आगे देखा जाए। ये दुनिया की सबसे ऊंची क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक, ये कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश। कहाँ पर? विजयवाड़ा में, ठीक। अब विजयवाड़ा खाली ना याद रखिए क्योंकि विजयवाड़ा बहुत से शहर में है, ठीक। तो एक याद कैसे रखिए? तरीका वही है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से एक जैसे हम रिलेट करवाते हैं, रिलेट करके बताओ, क्योंकि इसका भी बहुत हिट तरीका है कोई चीज का। तो अभी इस वीडियो में हम नहीं बता रहे हैं, आगे हम क्रम में बताएंगे। आप सभी लोग इसका हमें अपने हिसाब से बताओ। हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन सी 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा के रूप में अपनाने की घोषणा की है? ले, पहले शुरुआत में कई थी रहा? 6 शास्त्रीय भाषा रहा। कितना रहा? 6 रहा, फिर 2 जुड़ा रहा, फिर 1 थी जोड़ दी, टोटल क्या हो गए? 9 हो गए। अब एक याद कैसे रखी है? अमा यार एक बात बताओ राजू, 6 वैसे रहा, एक याद 6 पहले देख लें कैसे? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। 6 पहले रहा, 2 ही रहा, पाली और प्राकृत ही जुड़ा रहा, 8 तो हो ही चुका रहा। अब 9 जोड़ के क्या कहते हैं? हाँ, फंसाए दिन यार, कितना हम लोग याद करी। हाँ, फंसाए दिन की ना, यार बताओ यार, आप लोग इतना करंट अफेयर पढ़ते हैं, रोज 10-20 करंट अफेयर बनाते हैं, पूरा इतनी का नाम है सिलेबस है, ये है ऑलरेडी। अब यो एक टू जोड़ के फंसाए दिन, चलो एक टू यो याद करो, का कह दिन? फंसाए दिन मतलब 9वीं भाषा का जोड़े न, बस फंसाए दिन मतलब फारसी। समझ गए ना? तो कैसे अगर देखें बाबू, याद दोनों में करेक्ट पड़े थे, जो सीधा सीधा में और यहू में, लेकिन आप ये कहानी की तरह
तरीके से या एक दूसरे का इसे मिक्स करके याद करिए, तो आपके जो कन्फ्यूजन होता है वो खत्म हो जाए और भुलाए वाली पॉसिबिलिटी खत्म हो जाए। बस बाकी ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। का कहें नौवीं भाषा जोड़ के फंसाए दें, तो अब फंसाए से फारसी हो गए आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की है? अब इसका आंसर क्या है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। अब ये का कैसे याद करी है? देखें सूर्य से लेके और कुछ ऑप्शन बनाए उनाए के फंसा सकते हैं, तो आप थोड़ा यहाँ अलर्ट हो के याद करें। कैसे ये बताओ, क्या कर रहे हैं? सौर ऊर्जा को बढ़ावा दी हैं, और सौर ऊर्जा का बढ़ावा कैसे दी हैं? सोलर लगवाई के। हाँ ये बताओ राजू, हाँ सोलर कब काम करी? जब धूप ना रही तब, कि जब धूप रही तब? हाँ, यानी कि अब याद करे तरीका देखें, और बाकी आपका ये पता ही है, जो हम ला रहे हैं वो याद ही कराना मेन फोकस है। अब देखें यहाँ से, ये सूर्योदय है ना, अर्थात आप चाहे का इसे पूरा लिख लें और या तो समझ लें, ये सोलर जो आपका है ना राजू, सोलर यानी सौर ऊर्जा को जो बढ़ावा दी हैं, जब सूर्य उदय हुई मतलब सूरज निकली तब ये आपके सोलर काम करी, वरना रात में सोलर के काम ना होते ना वो काम करता है। तो आप योजना कैसे याद रखी है? सूर्योदय होगा तभी तो सोलर पैनल कार्य करेगा ना। यही गोला झोला, यही का बोल जाते गोला झोला। आप ये लिख लें, करना ध्यान दें, 100% याद रही। आगे चलते हैं। संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिए गए? अब देखें इसका आंसर ये है 60, पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल, कहाँ? उत्तर प्रदेश। अब इनमें तरीका एक है, क्या करिए इसी में जो सुभाष चंद्र बोस है इनमें कहीं 60 जोड़ लें अपने हिसाब से, राइमिंग के हिसाब से, बस आपका ये काम खत्म हो जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? मतलब ये है, इसका आंसर कहाँ है? यूक्रेन है। अब इसका अगर बहुत क्वेश्चन बनेगा तो इसका डिटेल नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा किस देश से संबंध है। अब आप लोग का तरीका पता है, यूक्रेन है और ग्रीन रूम्स है, एक दोनों जोड़ दें राइमिंग के हिसाब से तो तरीका बन के आ जाए। आगे देखें, मतलब बना लें, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग खुद से बनाइए तो और अच्छा हुई। अब देखें मिस अमेरिका 2024 का किताब किसने जीता? इसका आंसर क्या है? मेडिसन। क्या? मेडिसन मार्स है। अब देखें चाहे का मैडी उठाए लें चाहे मार्स उठाए लें, यहीं में लगाए दें, बस आंसर आ ही जाए। आपका एग्जाम मान लें मार्स जोड़ दिए तो आपका एग्जाम में क्या मिली? मिस अमेरिका 2024 का किताब किसने जीता? और आपके दिमाग में क्या हिट हुई? मिस मार्स अमेरिका 2024 का खिताब किसने जीता? फिर मेडिनास पढ़िए तो मार्स से यहीं गिव क्लू, हिट्स आंसर यहीं से मिल जाए। आगे चलें। जैसा कि आप सभी का ये 24 का और 25 का करंट अफेयर इसमें इंक्लूड करके पढ़ाया गया है। ठीक, और इसमें क्या है, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि करंट अफेयर पढ़ने और पढ़ाने का तो बहुत है, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाना। आप क्योंकि हम हो या कोई भी हो, याद उतना ही कह सकते हैं जितना हमें और आपका याद रहे, तो उसी से संबंधित है कि हमारा मेन फोकस है कि जितना आपके एग्जाम में आओ तो उतना ही पढ़ना। और ये देख रहे हैं 23 जनवरी को जो अपना करंट अफेयर रहा वो का एक बार फटफट रिवीजन करते हैं। आइए देखें कैसे। इसका आंसर क्या है? राम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और टाइटल स्पॉन्सरशिप आंसर छिपा है, ये है IPL 5 साल के लिए टाटा। आगे देखते हैं मार्गवार शर्माचर, यहाँ का पढ़ाया है परमाचर, और पास है पाकिस्तान आंसर। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में? जितना भव्य तरीके से हुआ है आपको आशा था कि इतना होगा, और आशा से आगे निकल गया ऑस्ट्रेलिया। यहाँ सबसे ज्यादा बढ़िया बड़ा मंदिर बन रहा है, और ये सब बता ही चुके हैं। आगे गोले मेले, आप क्या पढ़े हुई हैं? क्या पढ़े हुई हैं? जोले मेले, और जा से का हो जाए? जम्मू कश्मीर आंसर। आगे देखें फेंसिंग, फेंसिंग को आप क्या पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं? मैंसिंग पढ़े हैं। फेंसिंग मैंसिंग कही के और मैं कही के कहा जाए, मैं हमारा ही जाए। आगे देखें आइंस्टीन प्रोब, आप लोग क्या पढ़े हैं?
चाइंस्टीन प्रोब नहीं, चाइंस्टीन ना करें, थोड़ा साइंटिस्ट का नाम गड़बड़ हो जाए। क्या प्रोब को आप क्या बोलेंगे? चरोब बोल दिए बस, और चा से चाइना हो जाए। देख रहे हैं आगे क्या है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साइंस सिटी कहाँ शुरू किए हैं? आपका ये क्या है आंसर? फरीदाबाद है ना। आगे चलते हैं, परमाणु बैटरी बीटा वोल्ट आप लोग बना लिए थे ना, तरीका क्या बताए थे, वही आंसर हो जाएगा क्या? चीन। आगे देखते हैं, माई स्कूल आपके एग्जाम में मिली, माई स्कूल माई प्राइड आपका पढ़े हैं, माई स्कूल माई हिमाइट पढ़ाए हैं, और हिमाइट से हिमाचल प्रदेश आंसर। देख रहे हैं ना। और जैसा कि क्वेश्चन ऑफ द डे, मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए, भैया आप सबके लिए क्या किए हैं? युवा निधि योजना की शुरुआत किए हैं। आप सभी लोग आंसर में क्या दिए हैं? राज्य का नाम ना बताइए, क्या बताइए? जो जिस तरीके से याद करे के सिखाए हैं उससे। और ये आइंस्टीन प्रोब वाला आप सभी का आंसर अब पता ही चुका होगा, क्या है? चाइना है। तो जैसा कि ये प्यारा सा थैंक यू आ ही चुका है, और अब यहाँ आप सभी लोग एक लाइक वाइक देख ही सकते हैं। कमेंट के बॉक्स के माध्यम से ये बताओ कि अगला आप लोग का और कौन से ट्रिक चाहिए। और शेयर सोना बाबू वाला अगर सिलेक्शन अनूप दे दिलाओगे तो देख लें, और सब्सक्राइब अगर आपका ले गए तो के उस हिसाब से सिलेक्शन लेना तो एक कह सकते हैं। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखे हो है तो अच्छा ही लगा होगा तभी देखे हैं, तो अपने हिसाब से ये कर लीजिए। बाकी बहुत रिक्वेस्ट नहीं है, अपने हिसाब से अच्छे से बढ़िया से स्वस्थ होकर मेहनत से पढ़िए। और हाँ, एक बार ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी लोग को अगर ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा हो तो ये मान के चलिए आने वाले समय में बहुत हिट तरीका है, इसको अपना लीजिए। जैसे कोई चीज़ होता है ना कि नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन वो जानते हैं कि ये हमारे लाइफ में बहुत काम करेगा, ठीक, तो नहीं अच्छा लग रहा तो अपना लो। जैसे वो होता नहीं है, आपदा को अवसर में बना लो, तो अगर ना लग रहा हो तो उसको अवसर में इन्वॉल्व करके ये करें, क्योंकि आपका ये जो आंसर है ना, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे उससे पहले आंसर आपका हिट हो जाएगी। बस इन्हीं सब बातों के साथ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं, वही 8/8 का रूल फॉलो करिए। 8 घंटा पढ़ाई लिखाई, 8 घंटा मौज मस्ती, 8 घंटा सोई, आप निश्चित ही सफल होंगे। और वीडियो को पूरा देखने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।